न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बताया गया कि नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहनाई और विधायकों से ताली भी बजवाई। इस दौरान सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब नई सरकार यहां का काम देखेगी और उनका पूरा सहयोग रहेगा। किशनगंज के एसएचओ के सरकारी आवास से 6,75,000 रुपए लेन देन के सबूत और सिल्लीगुड़ी में 6 कट्ठा जमीन मिलने की जानकारी सामने आई है। दस्तावेजों और संपत्ति के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार में नई सरकार के फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू से 15-15 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय रहेगा और स्पीकर का पद भाजपा के हिस्से में गया है, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। डिप्टी सीएम पद को लेकर 5 दिन बाद भी निशान तैयार नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें दीपक प्रकाश और तेजस्वी वाला आरोप नहीं चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र खोखली हो चुकी है। उन्होंने अंबेडकर जयंती पर कहा कि नीतीश कुमार को इस दिन इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। पूर्णिया में महिंद्रा के एक ऑफिसर से 4 लाख रुपए की छिनतई की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन भी झपट ली। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए अलग कोटा देने की मांग कही गई है। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्र सरकार से यह मांग करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के हटने से बिहार को नुकसान होगा। नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग भावुक माहौल में हुई। बैठक के दौरान मंत्री रो पड़े और मुख्यमंत्री के सामने रामकृपाल यादव आंसू पोंछते दिखे। इस दौरान नीतीश कुमार ने कर्मचारियों के साथ सेल्फी भी ली। बिहार में 12 से 18 अप्रैल तक मौसम सामान्य बना रहेगा। 18 अप्रैल को कई जिलों में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 20 साल बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर एनडीए विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी नेता चुने गए हैं। वो बिहार के अगले सीएम होंगे। आखिरी कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि 2005 में जब वे सरकार में आए तब से जहां तक संभव हुआ उन्होंने काम किया और नई सरकार को उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा के बाद एक्स पर लिखा, आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं और युवाओं के लिए भी बहुत सारे काम किए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा, इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार में गर्मी ने समय से पहले ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल में ही तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। 18 अप्रैल से कई जिलों में लू चलने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में एलपीजी सप्लाई चेन बुरी तरह बिखर गई है। आलम यह है कि महज 6 दिनों के भीतर पटना में गैस का बैकलॉग 21,000 से ज्यादा बढ़कर 1.63 लाख के पार पहुंच गया है। आम लोगों के लिए स्थिति यह हो गई है कि जो सिलेंडर पहले बुकिंग के 2-3 दिनों में मिल जाता था, उसके लिए अब 10 दिनों से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लाइनें प्रशासन की चुनौतियों को बयां कर रहे हैं।
पटना के चर्चित हॉस्टल कांड में अदालत ने जांच एजेंसी सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी और जांच में निरंतरता के अभाव ने पूरे केस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने कहा है कि अब तक 4 जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी से काम नहीं किया। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मुख्य आरोपी मनीष कुमार रंजन 15 जनवरी से जेल में बंद है, लेकिन सीबीआई ने अब तक उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। अगर 15 अप्रैल तक चार्जशीट पेश नहीं की गई तो तकनीकी आधार पर आरोपी को जमानत मिल सकती है। बिहार में सत्ता परिवर्तन की हलचल के बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि भगवान जाने उनके मन में क्या चल रहा है। दुनिया में लोग कुर्सी पाने के लिए परेशान हैं, लेकिन यहाँ तो वे कुर्सी छोड़कर भाग रहे हैं। उनके इस बयान ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल के खत्म होने पर मजाकिया लहजे में कहा कि उनकी विदाई पर वे पार्टी देंगे। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबरों के बीच कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने आरोप लगाया कि बिहार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि बिहार की जनता की पसंद को दरकिनार कर दिल्ली से मुख्यमंत्री को थोपा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला जनता की इच्छा के खिलाफ है। बगहा वन क्षेत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा गेटवे ऑफ वीटीआर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर रेंज में बन रहा यह नया इको टूरिज्म स्पॉट जल्द ही पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। बिहार के किशनगंज में आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। ईओयू के अनुसार इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन के पास उनकी वैध आय के स्रोतों से लगभग 1,70,00,000 रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति होने के पुख्ता सबूत पाए गए हैं। पटना मेट्रो परियोजना अब तेजी से आधुनिक रूप ले रही है। शहर में 32.77 हेक्टेयर क्षेत्र में एक अत्याधुनिक मेट्रो कमांड सेंटर डिपो बनाया जा रहा है, जो पूरे मेट्रो नेटवर्क का मुख्य संचालन केंद्र होगा। यह स्टेशन ट्रेनों की निगरानी, उनकी स्पीड, स्टेशन की स्थिति और आपातकालीन हालात पर नजर रखेगा। यहाँ 739 मीटर लंबा टेस्ट ट्रैक भी तैयार किया गया है, जहाँ यात्रियों के लिए चलाने से पहले हर ट्रेन की सुरक्षा और प्रदर्शन की जांच होगी। इसके साथ हाईटेक वर्कशॉप, आर्ट स्टेबलिंग लाइनें और ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट जैसी सुविधाएं भी बनाई जा रही हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। राजनीति के साथ साथ उनकी संपत्ति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान दिए गए हल्फनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी की कुल संपत्ति करीब 11.35 करोड़ रुपए है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे पर बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार गुजरात से चलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा वो इस्तीफा देकर महात्मा गांधी के हत्यारों की विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं।